कैन यू बिलीव दैट पूरे देश को छोड़ के गोदी मीडिया को न्यूयॉर्क की फिक्र हो रही है। जोहरान ममदानी की। जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी। क्योंकि वहां का मेयर जोहरान ममदानी बन सकता है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, चाहे कोई भी लीडर हो दुनिया में कहीं भी चुनाव लड़ रहा हो, अगर वो किसी धर्म को बुरा कहकर वोट मांगता है तो उसको हार जाना चाहिए, जनता को उसको वोट नहीं देना चाहिए। ये तो है, चाहे वो बाहर का हो या इस देश का। डिड यू गेट माई पॉइंट? पावर हासिल करने की चाह होती है ना, ये इंसान से सब कुछ करवा देती। अरे ये तो सिर्फ 33 ईयर ओल्ड है, बड़े बड़े बुजुर्ग नेता भी बोल देते हैं मुगल, मटन, मंगलसूत्र जैसी बातें। मैं बता रहा हूं कि कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। एंड द थिंग इज, क्या हमारे देश में चुनाव कम हो रहे हैं जो हम किसी और देश के चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं? नो सीरियसली। तो ये बंदा इलेक्शन फाइट कर रहा है, हाँ इंडियन ओरिजिन का है, पर अगर ये इलेक्ट हुआ और मेयर बना तो ये न्यूयॉर्क के लोगों के लिए काम करेगा, छपरा के लोगों के लिए नहीं। बिहार इलेक्शन पे फोकस कर लो गोदी वालों। देख रहे हो आप समझ रहे हो इसके पीछे चल क्या रहा है गोदी मीडिया का, कि कैसे तो भी कुछ हिंदू मुस्लिम कर लिया जाए और सारा ध्यान उठा के न्यूयॉर्क की समस्याओं पे लगाया जाए। पता नहीं न्यूयॉर्क की चिंता करेगी, पता नहीं न्यूयॉर्क का क्या होगा, बर्बाद ना हो जाए। अबे हम तो वैसे ही बर्बाद होके बैठे हैं, उसका क्या। ये देखो अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। हमें न्यूयॉर्क में कौन मेयर बनेगा उसकी चिंता हो रही है। ये जो एमएलए साहब है जिन्होंने पिटाई कर दी थी उसकी बंदे की, क्योंकि उसने इनको विंडो की सीट नहीं दी जो कि उसकी खुद की थी। इन पर कोई बात नहीं कर रहा है, न्यूयॉर्क के मेयर पे बात हो रही है। अबे अपने एमएलए पे बात कर लो, सड़क के गड्ढों पे बात कर लो। दलाल। इस बंदे के न्यूयॉर्क का मेयर बनने से या ना बनने से तुम्हारे घर के आगे का गड्ढा नहीं भरने वाला। उसके लिए अपने लोकल एमएलए से कांटेक्ट करो। एंड इसके बहुत सारे वीडियोस इंडियन सोशल मीडिया पे भरे पड़े, हर कोई बात कर रहा है। अरे उस बंदे ने इलेक्शन जीतने के लिए जो कह दिया होगा, जो कर रहा होगा, वो न्यूयॉर्क के लोग देखे ना यार। चलो उसने इलेक्शन जीतने के लिए जो भी किया हो, अपने वाले कौन से कम है, वो भी तो मटन, मुगल, मंगलसूत्र कर लेते हैं अपने वाले। तो वो भी इलेक्शन लड़ रहा है और अपने वाले भी इलेक्शन ही लड़ रहे थे। डिड यू गेट माई पॉइंट भाइयों बहनों? तो आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो ऑब्सेस्ड, स्पेशली गोदी मीडिया। ये शिवरूर या बहुत तगड़ा पैकेज दिया है मिस्टर अडानी ने, बहुत तगड़ा, वरना ये डिफेंस एक्सपर्ट जाके बॉलीवुड की बात नहीं करता। ही वाज टॉकिंग अबाउट ममदानी। सो जोहरान ममदानी, फिल्म मेकर मीरा नायर सन, एंड टॉकिंग अबाउट हिज मदर, कि देखो मॉनसून वेडिंग बनाई थी मीरा नायर ने, वो डिस्कस कर रहा है। अरे मॉनसून वेडिंग के गाने पर तो शिवरूर भाई ने भी डांस किया होगा, पर क्या मॉनसून में जो प्रॉब्लम इंडिया में हो रही है उस पर बात की? अरे ममदानी की सूरत दिखा रहे हो, सूरत के लोगों की सूरत दिखाओ, क्या सूरत हाल है सूरत में मानसून से। ये पूरा पानी भरा हुआ है, आगे आप देख रहे होंगे एम्बुलेंस खड़ी है, तो एम्बुलेंस को आगे आने जाने के लिए रास्ता अभी नहीं है। कानपुर में तो ये हाल है कि बिजली की कंप्लेंट करी तो उसी पर एफआईआर हो गई है। अबे बिजली नहीं आ रही है। पूरा गोदी मीडिया फिक्र कर रहा है कि कहीं ये न्यूयॉर्क का मेयर ना बन जाए बंदा। ये वीडियो अहमदाबाद का है, बारिश इतनी हो रही थी, पानी इतना भर चुका था, ये बंदा ड्रेनेज में जाके गिरा और 200 फीट नीचे इसकी डेड बॉडी मिली है। इस पर कोई बात नहीं होगी। ममदानी की चिंता हो रही, न्यूयॉर्क की चिंता हो रही कि न्यूयॉर्क का क्या होगा। वाह गोदी वाह। एंड इसमें आप गोदी मीडिया की बदमाशी देखना। यस ही स्पोक अगेंस्ट अ प्राइम मिनिस्टर। देखो किसी दूसरे देश में कोई चुनाव चल रहा है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल रहे हैं, अब किस किस का मुंह आप बंद करोगे। पर हाँ, अब क्योंकि इसने मोदी जी के खिलाफ बोल दिया है और उसको घुमा के रिलीजियस एंगल देने की बहुत घटिया कोशिश की जा रही है गोदी मीडिया के द्वारा। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे और आपका ध्यान कहीं और लेके जाएंगे। न्यूयॉर्क में नहीं रहते हो आप लोग। जिस वजह से लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं पूरे इलेक्शन कैंपेन को, वो बहुत क्रिएटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल विश्वास नहीं होता तो खुद उनसे सुनिए कि क्या होगा अगर कुमो जीता तो। दूसरी बात शायद लोगों को यह भी अच्छी लग रही हो, इसलिए इसके मेयर बनने की चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये चीजों के दाम कम करने की बातें कर रहा है। जो बातें हमारे यहाँ नेता करना भूल ही गए, वो तो अब इलेक्शन में ये फेक प्रॉमिस भी नहीं करते कि हम महंगाई कम कर देंगे। उनको मालूम है जनता जी लेगी, और मीडिया तो भूल ही गया है। ये उस मुद्दे पे भी बात कर रहा है कि मैं चीजों के दाम कम कर दूंगा। आई मीन दैट इज एक्चुअली अनयूजुअल। ये हमारे देश के नेता को भी करना चाहिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। और ये बंदा अगर मेयर बनता है
तो याद रखना, न्यूयॉर्क में एक अच्छी खासी हिंदू पॉपुलेशन भी है जो इसको ऑब्वियसली वोट देगी, तभी ये मेयर बनेगा। तो आई मीन कम ऑन गोदी, ग्रो अप। और हम भी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वो न्यूयॉर्क की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मतलब सब रिएक्शन पे रिएक्शन दिया जाए, ये भी रिएक्शन देने आ गई। कहती इसका जो नाम है वो बहुत पाकिस्तानी साउंड कर रहा है। हमेशा ये ऐसा एंगल लाते हैं कि सबको हंसी आ जाती है, ये बात तो है। और सब फिक्र कर रहे हैं, पूरी भक्त मंडली की, देखना न्यूयॉर्क का हाल बहुत खराब होने वाला है। अरे उनका तो खराब होगा, हमारा तो ऑलरेडी खराब चल रहा है यार। एंड एज फार एज नेम इज कंसर्न, मिस्टर शाहनवाज हुसैन, ये बीजेपी के ही हैं, पर इनके नाम के ना जाने कितने हजारों लोग पाकिस्तान में भी मिल जाएंगे। तो कुछ लॉजिक की बात तो कर ले। बट माई पॉइंट इज दैट वी शुड एड्रेस आवर प्रॉब्लम्स, नॉट द प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूयॉर्क। ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य पहले नहीं मिला। यू नो, एज फार एज मेयर इज कंसर्न, 2022 से 2022 से अब तक मुंबई का कोई मेयर नहीं बना है। एंड दीज पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, जो वो अभी तक ये भी मेयर नहीं बना है न्यूयॉर्क का। बेंगलुरु का तो 2020 से नहीं बना है। मुंबई में बीएमसी के इलेक्शन कब हो गए पता नहीं, लेकिन हाँ सबको डिस्कस करना है कि न्यूयॉर्क का जो मेयर बना है उससे न्यूयॉर्क को खतरा हो रहा है। बाहर की बातों पे बात कर लो। अब दिलजीत दोसांझ की बात कर रहे हैं, अब उसकी जो पिक्चर है वो यूके में रिलीज हो रही है। यस आई नो कि ये मूवी फरवरी में भी कंप्लीट हो गई थी, जब पहलगाम अटैक हुआ भी नहीं था, पर फिर भी देश सबसे आगे। और इस पर फिर से बात करो ना बागड़ बिल्ले पर, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तानियों को पैसे दिए और कहा कि आओ भारत के बारे में बोलो कुछ उल्टा पुल्टा, मैं तुमको काउंटर करूंगा। ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर वी स्पोक सो मच अबाउट ड्रोन्स, और ये कहा गया कि जो देश ड्रोन्स बनाने में सबसे आगे होगा दुनिया पे राज करेगा। हमें भी उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अभी रिसेंटली चाइना ने एक ड्रोन बनाया एंड इट वाज जस्ट द साइज ऑफ अ फ्लाई, 6 mm drone. Can you understand that? How superior they are in technology. कल ये बात बताना चाहता कि क्या ड्रोन बनाया और कहाँ इनकी टेक्नोलॉजी जा रही है, किस लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। और फिर आज एक वीडियो वायरल होता है इन आंटी का। आपको पता है क्या कर रही है? ये जो ढक्कन में क्या है, ये पेशाब है। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, ये बता रही है कि अगर आप अपनी पेशाब को अपनी आंखों पे ऐसे लगाएंगे तो आपकी आंखों से और साफ दिखने लगेगा। और कुछ गधे कर भी लेंगे, अरे आंखें खराब हो जाएगी, एक कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। सबसे पहले मत करना, कुछ को समझा देना प्लीज, कुछ नहीं मानेंगे कर लेंगे वो। आपको पक्का व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजेगा जरूर, उसको मना कर देना। फिलहाल उसको ये कह सकते हो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अरे हाँ टच किया, ये ज्यादा हो रहा है ना, बस ये आखिरी बात। मगर मैंने टच किया टच किया। मार 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 जिन मार्जिन